Assalamu alaikum students, my name is Farhan Khan and I am the CEO of Indian Overseas Education. जैसा कि प्रीवियसली हमने डिस्कस किया कि हम एक इंटरव्यू सीरीज लेके आएंगे, बेसिक इंटरव्यू आप कह लें या यूनिवर्सिटी इंटरव्यू कह लें, जिसमें हम इन डिटेल इंटरव्यू को समझने की कोशिश करेंगे कि जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं उस पर आप प्रीवियसली जैसा कि हमने देखा रिफ्यूजल आए कि जेनेरिक आंसर है और या कंप्लीट इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं है, स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही कि क्या आंसर करना है क्या नहीं करना, प्रिपेयर क्या करना है क्या नहीं करना। तो उसी को लेके हम इन डिटेल हर टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसे आंसर कैसे करना है उसे डिस्कस करेंगे। तो उसी के सिलसिले में ये एक और वीडियो है। अच्छा, आज की जो वीडियो है इसका बेसिकली टॉपिक ये है कि यूके में यूनिवर्सिटी को लेके किस टाइप की रैंकिंग्स होती हैं, टाइप ऑफ रैंकिंग्स, एडिशनली अवार्ड्स के किसी भी यूनिवर्सिटी की जब आपने वाई दिस यूनिवर्सिटी का आंसर देना है तो आप क्या दे सकते हैं कि किस तरह के अवार्ड्स होते हैं और उन अवार्ड्स को पीछे रहने की वजह क्या होती है कि किस बेस पे आपको ये अवार्ड इस यूनिवर्सिटी को मिला है। एंड एडिशनली हम बात करेंगे कि टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज यूके में कितनी होती हैं। अच्छा, ये मे भी लगे कुछ ज़्यादा ही कि मतलब एक कॉम्प्लेक्स या एक बिल्कुल ही इन डेप्थ जाके हम इंटरव्यू को समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये मे भी अ बिट लॉन्ग बने कंपेयरिंग टू अदर वीडियोस। इसकी बेसिकली वजह यही है कि थोड़ा मुश्किल हो रहा था हमारे लिए। वो इसलिए मुश्किल हो रहा था कि ना हर स्टूडेंट आ रहा है उसे आप फिर जीरो से समझा रहे हैं, फिर जीरो से समझा रहे हैं और स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट था कि एक प्रॉपर क्लास में हर वक्त। तो इसी के लिए हम ये वीडियो सीरीज लेके आए। आई विल ट्राई के दो दो तीन तीन क्वेश्चन करके 5 से 10 वीडियोस के अंदर फ्रॉम ए टू जी जिसमें कोई एंगल बाकी ना रहे हम इस सीरीज बना दें ताकि हर स्टूडेंट को बेसिक इंटरव्यू यूनिवर्सिटी इंटरव्यू समझने के लिए आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रैंकिंग्स की। अच्छा, यूके में जो आपको रैंकिंग्स मिलेंगी ना वो दो टाइप की मिलेंगी जिसमें आपने अपनी यूनिवर्सिटी का आंसर देना है। तो आपको पता होना चाहिए किस किस तरह की रैंकिंग होती है। तो सबसे पहले जो आपके पास रैंकिंग आ जाएगी वो आ जाएगी इंटरनेशनल रैंकिंग। हर यूनिवर्सिटी की ऑलमोस्ट एक इंटरनेशनल रैंकिंग होती है। वो अच्छी हो वो बुरी हो वो बात ही बात है, बट ऑलमोस्ट आपको हर यूनिवर्सिटी की इंटरनेशनल रैंकिंग देखने को मिलती है। तो उसमें आपने ये देखना है कि मुझे अपनी यूनिवर्सिटी की इंटरनेशनल रैंकिंग कौन सी है और मुझे ये बतानी भी है कि नहीं बतानी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो सबसे पहली मैं इंटरनेशनल रैंकिंग्स में जो 2 से 3 प्रोमिनेंट रैंकिंग्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक। ये हमारी सबसे पहली सबसे फेमस रैंकिंग है इंटरनेशनल रैंकिंग्स में। इसमें बेसिकली अब रैंकिंग के साथ आपको ये भी समझने की जरूरत है कि ये रैंकिंग किसी भी यूनिवर्सिटी को अगर आप रैंक करते हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में तो किन बेसिस पे आप रैंक करते हैं। तो उसमें हमारे पास है एकेडमिक रेपुटेशन, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, फैकल्टी, स्टूडेंट रेशियो, इंटरनेशनल स्टूडेंट स्टाफ और ये सब चीजें इंक्लूड करके यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बनती है। सेकंड पे जो हमारी मोस्ट फेमस रैंकिंग है दैट इज टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इसका अगेन हम बात करते हैं कि किस बुनियाद पे किस फाउंडेशन पे किसी भी यूनिवर्सिटी को रैंक किया जाता है। तो उसमें हमारे पास होता है ये फोकस करती है टीचिंग पे, रिसर्च पे, इंटरनेशनल आउटलुक पे एंड इंडस्ट्री इनकम पे। ये हमारी दो मेन रैंकिंग होंगी इंटरनेशनली। थिर्डली, आई बिलीव कि दो रैंकिंग्स आपको मालूम हो, यही दो आर मोस्ट फेमस रैंकिंग, तो बहुत अच्छी बात है। इससे ज्यादा मजीद आप एक्सीड करना चाहें तो आप अबव एवरेज ऊपर चले जाएंगे। अब एवरेज से अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं तो आप इससे ज्यादा भी प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आगे यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट बेस्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग। आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी की क्या है। इसमें जो रैंकिंग का फोकस होता है वो ग्लोबल रिसर्च पे होता है, रेपुटेशन पे होता है, पब्लिकेशंस पे होता है, कॉन्फ्रेंसेस पे होता है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पे होता है। तो इसका फोकस हर रैंकिंग का बताने का मकसद ये है कि ना आपको मालूम हो कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं अगर उसकी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ये है तो इट्स मीन कि आपको एक्सप्लेन कर सकें कि मेरी यूनिवर्सिटी नंबर 25 पे रैंक करती है यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। उसका मतलब क्या है क्योंकि उस रैंकिंग का फोकस किधर है ये बेसिकली आपको पता होगा। ये हमारी होगी इंटरनेशनल रैंकिंग। देन फॉर एग्जांपल आप एक यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और उसकी इंटरनेशनल रैंकिंग हो रही है तो आपके पास जो सेकंड ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन का ये मतलब नहीं है कि आपने फर्स्ट ऑप्शन के तौर पे या सेकंड ऑप्शन के तौर पे यूज करना है। बहुत कम यूनिवर्सिटीज में ऐसा होगा कि इंटरनेशनल रैंकिंग उनकी अच्छी नहीं होगी तो आप उन्हें डोमेस्टिक रैंकिंग की तरफ अपना आंसर प्रिपेयर करेंगे। अब जो आपकी यूके की नेशनल रैंकिंग्स में उसमें अगेन हम 4 रैंकिंग्स को असाइड किया हुआ है। दोज आर वेरी फेमस। सबसे पहले होती है द गार्डियन यूनिवर्सिटी गाइड। इस पे आपने अपनी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग चेक करनी है। देन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मेरी यूनिवर्सिटी रैंक की गई है गार्डियन यूनिवर्सिटी गाइड पे 48 पे, 42 पे, 31 पे, तो उसका क्या मतलब है। इट्स मीन कि आपकी यूनिवर्सिटी का रेगुलरली इंस्पेक्ट किया गया कि अंडर ग्रेड फोकस्ड है यूनिवर्सिटी, टीचिंग क्वालिटी उसकी कैसी है, स्टूडेंट सर्टिफिकेशन रेट क्या है, एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स इसकी क्या है और क्या नहीं है। सेकंड पे हमारे पास आ गई कंप्लीट यूनिवर्सिटी गाइड। दैट इज अगेन वेरी फेमस इन यूके। यूके में आपकी कंप्लीट यूनिवर्सिटी गाइड पे आपकी यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी की क्या रैंकिंग है क्या नहीं। इस रैंकिंग का जो बेसिकली फोकस होता है वो एकेडमिक रेपुटेशन पे होता है, एंट्री स्टेटस पे होता है, रिसर्च क्वालिटी पे होता है, स्टूडेंट सर्टिफिकेशन पे होता है एंड ग्रेजुएट प्रोस्पेक्टस पे होता है। द थर्ड वन दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिकली अब 2 से 3 रैंकिंग या 3 से 4 रैंकिंग डिस्कस करेंगे, तो आपके लिए हर रैंकिंग ऑलमोस्ट हमने कंसीडर करनी है कि इस पे आपने वर्किंग करनी है। थर्ड वन इज द टाइम्स एंड संडे टाइम्स गुड यूनिवर्सिटी गाइड। इसमें आपकी अगेन फोकस है टीचिंग क्वालिटी पे है, स्टूडेंट एक्सपीरियंस पे है, रिसर्च क्वालिटी पे है, ग्रेजुएट प्रोस्पेक्टिव पे है, फैसिलिटीज पे है। तो अब फोर्थ वन इज विच यूनिवर्सिटी, ये भी बेसिकली एक रैंकिंग का नाम है। ये आपकी स्टूडेंट एजुकेशन रैंक चेक करती है, टीचिंग क्वालिटी क्या चेक करती है, कैरियर स्कोर चेक करती है, स्टूडेंट फीडबैक चेक करती है। तो ये अब हमने डिस्कस कर लेंगे 2 टाइप की रैंकिंग्स। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आपका जब आप बाय दिस यूनिवर्सिटी का आंसर प्रिपेयर करना है, सबसे पहले आपने अपनी यूनिवर्सिटी की इंटरनेशनल रैंकिंग चेक करनी है कि इंटरनेशनल रैंकिंग कौन सी है। देन आपको पता होगा अगर आप इंटरनेशनल रैंकिंग में किसी भी यूनिवर्सिटी का बता रहे हैं तो इट्स मीन कि उस रैंकिंग का फोकस किस पे। देन आपने डोमेस्टिक रैंकिंग की तरफ कि किसी भी यूनिवर्सिटी की डोमेस्टिक रैंकिंग क्या है। तो ये हमारा हो गया टाइप ऑफ रैंकिंग्स। सेकेंडली हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज नॉट आई बिलीव दैट इम्पोर्टेंट बट इट इज इम्पोर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि यूके में किस टाइप की यूनिवर्सिटीज है, किस कैटेगरीज की यूनिवर्सिटीज है। पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 2 टाइप्स की यूनिवर्सिटीज होती हैं, एक पब्लिक यूनिवर्सिटीज होती हैं और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में मेजोरिटी पे आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी मिलेंगी और माइनॉरिटी पे आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज मिलेंगी। बट जब यूके की तरफ आप जाएंगे इसके पैरेलल होगा। यूके में जो नंबर ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो फिंगर टिप्स पे गिनी जा सकती हैं, वो 3 4 5 ही है। फॉर एग्जांपल बीपीपी यूनिवर्सिटी जो कि रिसेंटली क्लोज हुई है, दैट वाज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। आपके पास सेकंड ऑप्शन पे है यूनिवर्सिटी ऑफ लव, इसका भी आपने नाम सुना होगा, दैट इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। देन आपके पास आर्डन यूनिवर्सिटी है, दैट इज क्वाइट कॉमन नाउअडेज, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, दैट इज प्राइवेट यूनिवर्सिटी। उसके अलावा रीजनल यूनिवर्सिटी लंदन, ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी और 1-2 और है। दीज आर द फेमस जिनका मैंने आपको बता दिया। तो 4 से 5 और फिंगर टिप्स आप गिन सकते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कौन सी है। अच्छा, बाकी ऑलमोस्ट एवरी यूनिवर्सिटी इन द यूके aside from these 5-6 universities will be the public university. Public university का यह मतलब है कि ना that will be public funded, government funded universities होती है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको मजीद ऐड कर दूं कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं इनकी किसी किस्म की कोई रैंकिंग नहीं होती, ना ही इंटरनेशनल रैंकिंग होती है ना ही नेशनल रैंकिंग होती है। अब इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल आप अब इन यूनिवर्सिटीज का आंसर आपने किस तरह देना है जब आपके पास किसी किस्म की कोई रैंकिंग ही बताने के लिए नहीं है, तो इट्स नॉट मीन कि आप कुछ भी नहीं बता सकते। इट्स मीन के फॉर एग्जाम्पल आप यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की तरफ जाते हैं तो आप उसका बता देते हैं कि क्यूएस 5 स्टार रैंकिंग उसे आप दी गई है। अगेन वो एक रैंकिंग नहीं है लेकिन 5 स्टार दिया गया है। आप बीपीपी की तरफ जाते थे तो आप उसका प्रोबेबिलिटी रेट रेशियो मेंशन करते होते थे कि 97.1 समथिंग और 98 मेरे ख्याल बाद में हो गया था। तो ये हमारा हो गया टाइप ऑफ रैंकिंग्स। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि जी टाइप ऑफ अवार्ड्स। अगेन हम इसे जितना समझा जा सकता है उतना समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप देख सकें कि आपने यूनिवर्सिटी का जब आंसर तैयार करना है तो हमें 3 चीजों का ध्यान रखना है। तो थर्ड वन जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी द टाइप ऑफ अवार्ड्स। अच्छा, टाइप ऑफ अवार्ड्स में जो आपको मोस्ट प्रोमिनेंट सबसे फेमस हमारे पास है दैट इज टेफ विच इज कॉल्ड टीचिंग एक्सीलेंस फ्रेमवर्क अवार्ड। किसी भी यूनिवर्सिटी को टीचिंग एक्सीलेंस फ्रेमवर्क का अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड कौन देता है? ये यूके गवर्नमेंट अवार्ड देती है। इस अवार्ड का बेसिकली पर्पस क्या होता है? अवार्ड का जो पर्पस होता है वो ये होता है दैट विल मेजर द क्वालिटी ऑफ टीचिंग। आपकी टीचिंग की क्वालिटी को मेजर किया जाता है, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड स्टूडेंट आउटकम्स। इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन को देख के टेफ का अवार्ड दिया जाता है। देन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी किस तरह की है और किस तरह की नहीं है। अभी अवार्ड में आपको गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रोंजी का ऑप्शन होता है कि कौन किस कैटेगरी में आपको अवार्ड दिया गया है आपकी यूनिवर्सिटी को। सेकंड वन इज REF, आप इसे REF कहते हैं, दैट इज कॉल्ड रिसर्च एक्सीलेंस फ्रेमवर्क। दैट इज अगेन वेरी फेमस अवार्ड। ये बेसिकली उन यूनिवर्सिटीज में है जिन पे रिसर्च में बहुत काम किया जाता है। आई बिलीव यूके में USA के बाद या आई बिलीव यूके पहले में होगा कि रिसर्च पे बहुत क्या नाम है काम किया जाता है यूनिवर्सिटी में, लैब्स में, एवरीवेयर। तो उस पे प्रॉपर अवार्ड्स की बॉडी भी बनाई गई है। ये अगेन अवार्डेड बाय द यूके गवर्नमेंट। इसका पर्पस क्या है? असेस द क्वालिटी ऑफ रिसर्च इन द यूनिवर्सिटीज के जो क्वालिटी ऑफ रिसर्च है ना यूनिवर्सिटी में क्या है क्या नहीं। इसमें आप में आ गया जी रिकॉग्नाइज इंटरनेशनली आ गया, थर्ड नंबर पे आती है तो इंटरनेशनली एक्सीलेंट आ गई, फोर्थ नंबर पे आ गया वर्ल्ड लीडिंग रिसर्च। तो इसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज की हो गए। देन ये हमारे अवार्ड्स, मतलब हमने अवार्ड्स को डिस्कस किया कि जी हमारे टाइप ऑफ अवार्ड्स क्या होते हैं। तो हम फर्दर इस बात को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो आपका वाई यूके का आंसर होगा कि वो हमने किस तरह तैयार करना है। प्रीवियस वीडियो पे हमने वाई दिस यूनिवर्सिटी का बता दिया था, अब हमने बता दिया है कि टाइप्स ऑफ रैंकिंग क्या होती है, उसमें टाइप्स ऑफ अवार्ड्स क्या होते हैं एंड एडिशनली टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज क्या होती है।
आपकी एम्बेसी इंटरव्यू या यूनिवर्सिटी की इंटरव्यू के लिए इवन दो लाइव है, रिकॉर्डेड है, आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है आज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या हमारे नंबर स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि पर्सनली मैं जितना भी आपको क्या नाम है आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए कोई सजेशन या हेल्प या कोई मॉक सेशन कर सकते हो तो आपके लिए प्रोवाइड करें। तो टिल नाउ, थैंक यू सो मच।